जी दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि जब हम मदारज मर्ज के मुताबिक मदारज अदविया इस्तेमाल करते हैं तो दवाई के साथ ग़िज़ा जो है वो किस दर्जे की इस्तेमाल करनी चाहिए। और दूसरा आपको बताते हैं कि आजकल माह रमज़ान में अफ्तारी में कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको फ़ायदा देंगी। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लेक्चर 6 के मुतल्लक, यानी मदारज मर्ज के मुताबिक जब मदारज अदविया दी जाती है तो उसके साथ मदारज अग़ज़िया जो हैं वो क्या होती हैं। तो ये बात ज़हन में रखें कि जिस दर्जे की आपने दवाई देनी है उसी दर्जे की आपने ग़िज़ा जो है वो खानी है। अगर आप दवाई मुहर्रक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ग़िज़ा भी मुहर्रक इस्तेमाल करनी है। अगर आप दवाई शदीद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ग़िज़ा भी शदीद कैटेगरी वाली जो है वो इस्तेमाल करनी है। अगर आप दवाई मुलय्यन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ग़िज़ा को भी मुलय्यन बनाकर खाना है। अगर आप दवाई मुसहल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ग़िज़ा को भी मुसहल की कैटेगरी में लाकर खाना है। तो सबसे पहले मुहर्रक और शदीद जो है, क्योंकि ये किसी मजाज में, जब किसी मजाज को दूसरे मजाज में बदलना होता है तो ये ग़िज़ा को यानी उस मजाज को, उस खिल्लत को रोकते हैं, जिस्म में पैदा करते हैं। जबकि मुलय्यन और मुसहल जो है वो इखराज करते हैं। किसी गैर फितरी रतूबत के इखराज के लिए हम मुलय्यन और मुसहल इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप ग़िज़ा जो है मुहर्रक और शदीद इस्तेमाल कर रहे हैं और दवाई जो है मुलय्यन और मुसहल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इलाज में रुकावट आएगी। इसी तरह अगर आप दवाई जो है वो मुहर्रक और शदीद इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ग़िज़ा मुलय्यन और मुसहल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भी इलाज में रुकावट जो है वो जरूर आएगी। कभी आप कहेंगे मुझे फायदा हो रहा है, कभी आप कहेंगे कि मुझे फायदा नहीं हो रहा। एक ही दवाई खाने से, एक ही ग़िज़ा खाने से कभी फायदा होता है और कभी नहीं होता। तो उसकी वजह यही है कि आप मदारज मर्ज का तो ख्याल रख के मदारज अदविया तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मदारज अग़ज़िया का भी इस्तेमाल जो है वो गलत कर रहे हैं। तो हर तहरीक की जो ग़िज़ा है जिसको हम आग में भून लेंगे उसको हम मुहर्रक कहेंगे, जैसे टिक्का, कबाब या आग में आलू भून लेते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी मजाज की किसी भी ग़िज़ा को जब आप आग में भूनेंगे तो वो मुहर्रक होगी, और जब उसी ग़िज़ा को आप कढ़ाई गोश्त की तरह यानी किसी घी में, तेल में भून लेते हैं तो वो शदीद के मुकाम पर आएगी। और जब उसी में आप शोरबा कर लेते हैं तो वो मुलय्यन के दर्जे पे आ जाएगी। और जब उसी को आप रसूब बना लेते हैं, बिल्कुल गलाकर रसूब बना लेते हैं, तो फिर वो मुसहल के दर्जे पे आ जाएगी। और इसके आगे ना कोई दवाई है और ना कोई ग़िज़ा है। दर्जा 5 और दर्जा 6 जो है, दर्जे 5 में समियात हैं और दर्जा 6 में मुकव्वियात हैं। और कोई ग़िज़ा जो है वो मुकव्वी नहीं होती। मुकव्वियात में सरमग़ज़ियात होते हैं और वो देर पा असर रखते हैं, या फिर फ्रूट होते हैं वो आर्जी और फौरी तवानाई को बहाल करने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। तो मदारज अदविया और मदारज अग़ज़िया जो हैं इसकी इलाज मुआलजे में बहुत ज़्यादा अहमियत है।
حکما سے گزارش ہے کہ اس کو مد نظر رکھ کر علاج کریں۔ اور آج کل ماہ رمضان میں جو روزے دار ہیں، روزے کا جو مزاج ہے وہ گدی اضلاتی ہوتا ہے، چونکہ سارا دن کوئی چیز کھائی پی نہیں جاتی تو رطوبات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور خشکی جو ہے وہ بھی گرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کے جسم میں جو گیس تیزابیت رہتی ہے روزے سے ان کو افاقہ ہوتا ہے، اور جن کی جسم میں صفرا بڑھ گیا ہوتا ہے ان کے لیے روزہ جو ہے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب بھی افطاری کریں اصحابی اشیاء کا استعمال ضرور کریں، تاکہ اس کا جو گدی مزاج بن گیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سکون مل جائے۔ دودھ کا استعمال کر لیں، کیلے کا اور صحیح پختہ سیب کا استعمال کر لیں، بادام کا استعمال کر لیں، دودھ سوڈے کا استعمال کر لیں، لیکن برف کے بغیر یہ برف والا موسم نہیں ہے، ویسے بھی برف کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ شربت بزوری ہے، افطاری میں ان اشیاء کا تھوڑا بہت استعمال جو ہے ضرور کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔